हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे मज़ेदार पिक्चर्स के साथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट नंबर 10 का लेसन द शिप ऑफ द डेजर्ट। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के वर्कबुक सोल्यूशंस को करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम्स में हमारे पास जो अनसीन पैसेज आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक क्लास 3 चैनल पे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास द शिप ऑफ द डेजर्ट विच इज रिटन बाय एस.के. राम। सबसे पहले हम टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि टेक्स्ट बुक से लिए हुए 2 लाइंस है और उस पे गिवन कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। लेट अस रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द चैप्टर and answer the questions that follow. There are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue. तो ये कहानी थी कैमल के बारे में, जिसे शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेजर्ट पे आराम से पैदल चल सकता है, कांटों से भरे हुए झाड़ियाँ खा सकता है जो बाकी एनिमल्स नहीं खा सकते, लेकिन ये कांटे उसके जीभ में चुभते भी नहीं है, और ये बहुत दिनों तक पानी और खाने के बिना रह सकता है जो बाकी एनिमल्स नहीं रह सकते। यही कारण है कि सिर्फ कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाया जाता है। रेगिस्तान पे आराम से बिना किसी दिक्कत के रह सकता है। नाउ बेस्ड ऑन दीज 2 लाइन्स वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर थॉर्नी बुशेस लोकेटेड। वेयर मतलब कहाँ, थॉर्नी बुशेस कांटों से भरी हुई झाड़ियाँ, लोकेटेड मतलब कौन से जगह पे हमें ये मिलेंगी, कांटों से भरी हुई झाड़ियाँ। क्वेश्चन में जो की वर्ड्स आए हैं, वर्ड्स आए हैं मेन, वही मेन वर्ड्स हमें हमारे लाइंस में फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे है। तो जैसे थॉर्नी बुशेस यहाँ पे है, ठीक उसी के आसपास ही हमारा आंसर होता है। ये वाला लाइन फिर से पढ़िए, देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। थॉर्नी बुशेस कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में। तो यही हमारा आंसर है, DESERT डेजर्ट। थोड़ा और अच्छे से लिखना है, इन द डेजर्ट हम लिख सकते हैं। इन द डेजर्ट लिखेंगे तो डी को छोटा कर लेंगे, अदरवाइज डी कैपिटल करके फुल स्टॉप लिख के आंसर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टू, हु ईट्स द थॉर्नी बुशेस। हु मतलब कौन खाता है इन कांटों से भरी हुई झाड़ियों को। तो फिर से पढ़ते हैं, थॉर्नी बुशेस के आगे क्या लिखा है, आई ईट द थॉर्न्स। अब अगर हम आई लिख देंगे तो ये आई का क्या मतलब हो जाएगा, बच्चे अपने बारे में, स्टूडेंट के बारे में ही हो जाएगा। तो आई लिखना गलत है। तो हमें ये सोचना है कि ये जो आई है ये चैप्टर में कौन बोल रहा है, कौन ये आई है। तो हमें पता है ये कैमल अपने बारे में बता रहा था चैप्टर में, तो हमें कैमल ही आंसर में लिखना है। कैमल ईट्स द थॉर्नी बुशेस। Number 3 is we have to find 2 pronouns from the above lines. यहाँ से हमें प्रोनाउन ढूंढना है। प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी भी नाउन के बदले में लिखा जाता है। नाउन मतलब नाम वाला शब्द, उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, उसने, उन्होंने, जैसे ही, शी, आई, माई, मी, ये सभी जो शब्द हैं ये किसी नाम के बदले में लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे आई, ये किसके बदले में लिखा गया है, कैमल के बदले में। कैमल क्योंकि किसी एनिमल का नाम है और नाम के बदले में आई लिखा गया है, तो उस हिसाब से आई एक प्रोनाउन हुआ। दूसरे वाले सेंटेंस में द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, यहाँ पे ये माई कौन है, कैमल अपने बारे में बता रहा है। कैमल एक नाम वाला शब्द है और इस कैमल के बदले में माई लिखा गया है, इसीलिए माई भी एक प्रोनाउन हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आगे पढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दीज 4 आंसर्स। नंबर 1, द बर्निंग सैंड, जलता हुआ रेत, डज नॉट बॉदर द डैश, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस जलते हुए सैंड से, तो वो है शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल ही हमारा आंसर है। नंबर 2, अ लायन नीड्स वाटर डैश, देखिए यहाँ पे डेज लिखा है। रिकॉल कीजिए, लायन को पानी कब कब चाहिए होता है, रोज चाहिए होता है, एवरी डे। तो एवरी डे ऑप्शन में कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो यही हमारा आंसर है। नंबर 3, अ लायन कैन रन इन द फॉरेस्ट एट, कुछ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे नीचे देखो कुछ स्पीड लिखा हुआ है, कितनी तेजी से लायन दौड़ता है।
तो ये हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था, लायन फॉरेस्ट में 80 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। तो यही हमारा आंसर है। और कैमल कितने स्पीड से दौड़ता है सैंड पे? 25 किलोमीटर्स एन आवर सैंड पे दौड़ता है। तो ये तो है कैमल की बात। नंबर 4, अ कैमल हैज़ अ डैश। क्या है? देखिए यहाँ पे टंग, जीभ के बारे में लिखा गया है। अब याद कीजिए कैमल की जीभ कैसी थी? बहुत ही मोटी थी, थिक थी। तो थिक कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। तो ए है द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन में हम करेक्ट सेंटेंस को टी फॉर ट्रू लिखेंगे एंड एफ फॉर फॉल्स लिखेंगे। नंबर 1, द लायन इज द शिप ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का शिप, ऐसा तो हम किसी को नहीं बोलते, फॉरेस्ट का किंग बोलते हैं लायन को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे शिप लिख दिया है तो ये सेंटेंस यहीं पे गलत बन जाता है। नंबर 2, अ कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट ऑन अ हॉट आफ्टरनून। हमारा आंसर यस, टी फॉर ट्रू। कैमल ही एक ऐसा अकेला एनिमल है जो वॉक कर सकता है गरम गरम रेत के ऊपर एक गरम दोपहर में। नंबर 3, एवरी एनिमल कैन रन इन द फॉरेस्ट। यस, दिस इज ट्रू। सभी एनिमल्स फॉरेस्ट में भाग सकते हैं। नंबर 4, सम एनिमल्स कैन रन ऑन सैंड। नो, दिस इज फॉल्स। सिर्फ कैमल ही सैंड पे रन कर सकता है। नंबर 5 इज द कैमल कैन रन ऑन सैंड एट 35 किलोमीटर एन आवर। नो, दिस इज फॉल्स। कैमल रन करता है 25 किलोमीटर्स एन आवर की स्पीड से। चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जिसका आंसर हम 1 वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितने दिनों तक या फिर कितने देरी तक। कैन अ कैमल स्टोर फूड। एक कैमल फूड को जमा करके रख सकता है। सो आवर आंसर इज 2 वीक्स, जिसे हमने टेक्स्ट बुक में अ फोर्टनाइट करके पढ़ा है। फोर्टनाइट का मतलब 14 डेज या फिर 2 वीक्स। नंबर 2, वाई डज द लायन नॉट वॉन्ट टू गो टू द डेजर्ट। लायन क्यों नहीं चाहता डेजर्ट में जाना? सबसे पहले वो सैंड पे नहीं दौड़ सकता। दूसरी चीज़, वो थॉर्नी बुशेस नहीं खा सकता। तीसरी चीज़, वो फूड एंड वाटर को स्टोर नहीं करके रख सकता। वी विल राइट ही कांट वॉक ऑन हॉट सैंड एंड ईट थॉर्न्स। नंबर 3, वेयर डज द कैमल स्टोर फूड। कैमल अपना फूड कहाँ स्टोर करता है? अपने हम्प में, इन इट्स हम्प। नंबर 4, हाउ कैन अ कैमल रन ऑन सैंड। एक कैमल कैसे सैंड पे रन करता है? अपने पैडेड फीट की वजह से ही वो रन कर सकता है, ऑन इट्स पैडेड फीट। आगे पढ़ते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं, दैट इज द ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन, कुछ एनिमल्स के नाम। द नेम्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर जम्बल्ड। वी हैव टू रीअरेंज द लेटर्स एंड फाइंड द नेम ऑफ द एनिमल। सबसे पहले में देखिए RZABE। Z एक ऐसा लेटर है जो हर एक जानवर के नाम में नहीं आता, जीब्रा के नाम में ही आता है। तो क्या जीब्रा बन सकता है? ZEBRA, जीब्रा। ये वाला करते हैं XFO, सिर्फ 3 लेटर्स है। क्या हम FOX फॉक्स बना सकते हैं? यस, इट कैन बी। ये वाला करते हैं NKDEOY DONKEY, डोंकी। नेक्स्ट इज REED। कौन सा एनिमल है जिसके नाम में डबल ई आता है? दैट इज द DEER, डीर। उसके बाद है BRABTI, ये कुछ रैबिट जैसा लग रहा है, RABBIT। और लास्ट वाला LMCEA CAMEL, कैमेल। तो इस तरीके से सभी एनिमल्स बन गए। लास्ट क्वेश्चन में हम मैच द फॉलोइंग करेंगे फ्रॉम द वर्ड्स इन कॉलम A टू देयर मीनिंग इन कॉलम B। तो सबसे पहले इंटरप्ट। इंटरप्ट करने का मतलब बीच में ही बाधा डालना, तो इसका मीनिंग है डिस्टर्ब करना बीच में ही। सो वी कैन मैच विद दिस। नेक्स्ट, डिसडेन। डिसडेन मतलब जब हमें किसी की चीज़ पसंद नहीं आती, ना पसंद आती है, ऐसा फील आता है कि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। अ फीलिंग दैट समवन इज नॉट वर्दी ऑफ वंस रिस्पेक्ट इज द मीनिंग। नंबर 3 इज फोर्टनाइट। 2 हफ्तों को हम फोर्टनाइट बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। फ्राउन,
जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आती, नापसंद होती है, तब हमारे चेहरे पे गुस्से वाला भाव बनाते हैं, दैट इज फ्राउन। तो ये एक्सप्रेशन हम कब बनाते हैं? टू मेक एन एक्सप्रेशन टू शो डिसअप्रूवल, किसी की बात हमें पसंद नहीं आई। बॉदर का मतलब चिंता करना, वरी होना या फिर किसी तरीके का फर्क पड़ना, दैट इज टू वरी, डिस्टर्ब और टू बी अपसेट। हम्प क्या होता है? कैमल के पीठ का कुबड़ जो ऊपर उठा हुआ रहता है, अ राउंडेड मास found on the back of a camel. So this was the last question of your workbook. I hope you have understood this full chapter very well. All the best for your final exams. हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपके क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड्स के चैप्टर नंबर 1 के साथ, जिसमें और भी बहुत मजेदार चीजें हम सीखेंगे। So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।